नमस्कार दोस्तों, हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे हैं। आज तक जो हम लोगों ने कवर किया, ये सब स्लाइड यहाँ तक, ये क्या है, इधर पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। उत्तराखंड की चित्रकला को भी हमने देख लिया है। हम लोग इस समय वन लाइनर जो पॉइंट्स हैं उनको देख रहे हैं। प्रमुख लोकगीत, इधर सब कुछ हम लोगों का हो चुका है। लोक नृत्य भी हो चुका है हम लोगों का। हम लोगों को स्टार्ट करना है यहाँ से, प्रमुख वाद्य यंत्र से हम लोगों को स्टार्ट करना है। हम लोग यहाँ तक लोक नृत्य जो है, प्रमुख लोक नृत्य उत्तराखंड का, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोगों को जो देखना है, प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में देखेंगे उत्तराखंड के, और उसके बाद आगे जो पॉइंट्स मिलेंगे, जो लेसन्स मिलेंगे, उनको कवर किया जाएगा। प्रमुख वाद्य यंत्र में बात करें तो यहाँ पे प्रमुख धातु या घन वाद्य हैं। उत्तराखंड में प्रमुख धातु या घन वाद्य कौन कौन से हैं, तो उसमें इसके अंतर्गत आएगा कशेरी, घंटा, विड़ाई, थाली, मंजीरा, घुंघरू, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी, थाली आदि। तो ये सभी क्या हैं, उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य हैं। ये धातु या घन वाद्य हैं, उत्तराखंड के प्रमुख धातु या घन वाद्य हैं। और अगर दूसरी पॉइंट्स बात करें, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चर्म वाद्य की बात हो रही है, जो कि चमड़े से बना है। जैसे ढोल, तबला आदि क्या होता है, चमड़े से बनाया जाता है। तो इसकी बात हो रही है कि जो चमड़े से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से वाद्य यंत्र उत्तराखंड में चलते हैं या बजाए जाते हैं। तो उनमें बात किया जाए तो उसमें ढोल प्रमुख है, तबला है, नगाड़ा, डफली, हुड़की, हुड़का, डमर, सैया, डौर, दमाऊ, धतीमा आदि। ये क्या हैं, ये प्रमुख चर्म वाद्य हैं। अगर संपूर्ण रूप से बात करें तो जो अलग अलग ना देखें, अगर धातु या घन वाद्य या फिर चर्म वाद्य को अलग अलग ना करें, तो हम देखेंगे कि ये सभी जो केसरी, घंटा, विड़ाई, थाली, मंजीरा, घुंघरू, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी, थाली, इसके अलावा ढोल, तबला, नगाड़ा, डफली, हुड़की, हुड़का, डमर, सैया, डौर, दमाऊ, धतीमा, ये प्रमुख वाद्य यंत्र हैं कहाँ के, उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड राज्य के ये प्रमुख वाद्य यंत्र इनके अंतर्गत आते हैं। बात करें प्रमुख तार या तंतु वाद्य, जैसे तार, जैसे सितार और ये गिटार वगैरह होते हैं, तो ये तार जिसमें लगे होते हैं, तार या तंतु वाद्य यंत्र जो हैं उत्तराखंड में, वो प्रमुख रूप से सारंगी बजाया जाता है। एक तारा, दो तारा, वीणा आदि यहाँ के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। तो ये तार या तंतु वाद्य के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख सुशीर या फूक वाद्य, जैसे फूक के जो बजाया जाता है, बांसुरी वगैरह, वो फूक वाद्य है। तो उसके अंतर्गत यहाँ पे क्या आता है, तो उत्तराखंड में जो प्रमुख फूक वाद्य यंत्र हैं वो तुरही है, रणसिंघा जिसको अंकोरा कहा जाता है वो आता है, नागफड़ी, अलगोजा जिसको बांसुरी कहा जाता है, वहाँ पे अलगोजा इसको कहा जाता है। इसके बाद मशक बीन भी आता है। इसके अंतर्गत यहाँ पे उत्तराखंड में मशक बीन को भी प्रधानता दी जाती है। उसके बाद ऊर्ध्वमुखी, कौन सा, ऊर्ध्वमुखी। उसके बाद भकरोरा, शंख, मोछंग, मुरली आदि, ये क्या है, यहाँ के फूक वाद्य यंत्र हैं, प्रमुख फूक वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। अन्य वाद्य यंत्र की बात करें तो हारमोनियम है, गिटार है, आर्गन आदि हैं। तो ये यहाँ से जो 3-4 पॉइंट्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक चीज़ यहाँ पे ओवरव्यू देखना है, दिमाग में रखना है, बस एक बार दौड़ा लेना है दिमाग में कि कौन कौन से उत्तराखंड राज्य के वाद्य हैं, कौन कौन से प्रमुख वाद्य हैं उत्तराखंड के। आप देखेंगे तो आमतौर पे सभी राज्यों में, जो भारत के सभी राज्य हैं, या फिर आप ये कह लें कि पूरे विश्व में लगभग सारे यही, जैसे
बांसुरी, ढोलक, तबला, ये सारे चीज़ क्या है कि पूरे विश्व में या पूरे भारत में प्रत्येक राज्य की बात करें तो उनमें प्रमुख वाद्य यंत्रों के अंतर्गत आ ही जाएगा। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार बस फ्लो में देख लेना है कि हाँ, उत्तराखंड राज्य में ये प्रमुख वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे बात करें तो राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य, ये देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य कौन सा है आपसे पूछे तो आप कहेंगे ढोल दमाऊ। ढोल दमाऊ उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र हैं। तो आपसे अगर प्रश्न ये पूछ रहा है तो आप ढोल दमाऊ को आप टिक मारेंगे। तो राज्य में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य कौन सा है? ढोल दमाऊ। ढोल दमाऊ के पारंपरिक वादक हैं। तो ढोल दमाऊ के पारंपरिक वादक हैं, मतलब कि कौन बजाते हैं आमतौर पे ढोल दमाऊ को बजाते कौन है उत्तराखंड में, पारंपरिक वादक इसके कौन है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे अवधी लोग। उत्तराखंड में रहने वाले अवधी लोग आमतौर पे ढोल दमाऊ नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो आपसे पूछे कि ढोल दमाऊ के पारंपरिक वादक कौन है तो आप बताएंगे अवधी लोग। अवधी लोग वहाँ में उत्तराखंड में क्या करते हैं, आमतौर पे ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पूजा की बात कर लें, जागर की बात कर लें, राज दरबार, युद्ध तथा गायन, कृषि कार्य आदि में क्या बजाया जाता है? हुड़की बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? हुड़की में। आपसे पूछिए कि कृषि कार्य में उत्तराखंड में कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? हुड़की। हुड़की प्रमुख वाद्य यंत्र है जो कि उत्तराखंड में किसके दौरान? कृषि कार्य के दौरान या फिर युद्ध तथा गायन के दौरान या फिर राज दरबार में या फिर जागर या पूजा में क्या किया जाता है? बजाया जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि पूजा के दौरान उत्तराखंड में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो आप क्या बताएंगे? हुड़की। पूजा के दौरान, यहाँ देखिए, पूजा के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो हुड़की बजाया जाता है। अगर बात करें कि जागर के दौरान उत्तराखंड में कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो हुड़की किया जाता है। या राज दरबारों में बात करें, राज दरबारों में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता था तो हुड़की ही प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा कृषि कार्य भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कृषि कार्य के दौरान भी हुड़की बजाया जाता है। मंदिरों में पूजा, आरती, अनुष्ठान आदि में बजाया जाता है डौर। तो पूजा में यहाँ पे देखिए, पूजा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो आप देखेंगे कि पूजा में हुड़की भी बजाया जाता है, डमरू और शंख भी बजाया जाता है। आप देखेंगे कि शंख वगैरह जो है वो पूजा में आमतौर पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आप बात कर लें तो भारत के लगभग अधिकांश या बात कर लें तो भारत के लगभग सभी राज्यों में ये पूजा के दौरान ये वाद्य यंत्र जो है शंख नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो मंदिरों में बात करें या पूजा के समय या आरती के समय या किसी अनुष्ठान आदि के समय उत्तराखंड में डौर या फिर डमरू बजाया जाता है। इसके अलावा शंख का भी प्रयोग किया जाता है। चरवाहों द्वारा क्या बजाया जाता है? उत्तराखंड में अगर चरवाहे जो हैं, चरवाहों द्वारा मोछंग बजाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड राज्य में चरवाहों द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र, तो आमतौर पे चरवाहों द्वारा जो बजाया जाता है वाद्य यंत्र वो है मोछंग। अब बात करें प्रमुख लोक कलाकार, उत्तराखंड के प्रमुख लोक कलाकारों की बात करें तो उसमें आएंगे कल्पना चौहान, विद्योत्तमी नेगी, रेखा धस्मान, अनुराधा निराला, मीना राणा, संगीता ढोढियाल, रामेश्वरी देवी कबूतरी देवी आदि ये क्या है? प्रमुख लोक कलाकार हैं। उत्तराखंड के प्रमुख लोक कलाकारों की बात करें तो इसमें कल्पना चौहान आएंगे, विद्योत्तमी नेगी, रेखा धस्मान, अनुराधा निराला, मीना राणा भी इसके अंतर्गत, संगीता ढोढियाल, रामेश्वरी देवी, कबूतरी देवी आदि क्या हैं? यहाँ के प्रमुख लोक कलाकार हैं।
ये कौन से लोक कलाकार हैं? ये गढ़वाली गायिका हैं, जो जिनके अभी नाम उपरोक्त अभी आप ऊपर देखें, जो कल्पना चौहान, विद्योतमती नेगी, रेखा धसमान, अनुराधा निराला, मीरा राणा, संगीता ढोढियाल, रामेश्वरी देवी, कबूतरी देवी आदि जो प्रमुख लोक कलाकार हैं, ये गढ़वाली गायिका लोक कलाकार हैं। कौन से गायिका? गढ़वाली गायिका, ये सभी हैं। जगदीश बकरोला, पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़, पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़, मंगलेश डंगवाल, वीरेंद्र राजपूत, गजेंद्र राणा, किशन महिपाल आदि क्या है? ये गढ़वाली गायक हैं। कौन से गायक हैं? गढ़वाली गायक। पिछले स्लाइड में हमने गढ़वाली गायिका इन लोगों को भी जाना है कि ये कौन से गायिका हैं? गढ़वाली गायिका ये लोग भी हैं। और अगले स्लाइड में हम देखते हैं तो ये कौन है? ये भी गढ़वाली गायक हैं। तो पिछले स्लाइड में जो बताया गया है वो क्या है? महिलाएं हैं। वो महिलाओं की बात हो रही है कि वहाँ पे महिलाएं कौन कौन सी लोक गीत में संलग्न रही हैं, तो इनके बारे में बताया गया। ये सब कल्पना चौहान वगैरह ये क्या है? गायिका हैं। यहाँ पे महिलाओं के बारे में बताया गया है। अगले स्लाइड में या अगले पॉइंट्स में क्या बताया जा रहा है कि जगदीश बकरोला, पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़ ये सब क्या हैं? ये गढ़वाली गायक हैं। वो दोनों गढ़वाली गायक ही हैं, लेकिन वो वहाँ पे स्त्रियों की बात हो रही है और यहाँ पे पुरुषों की बात हो रही है। ये सभी क्या है? गढ़वाली गायक के अंतर्गत आते हैं। जीत सिंह नेगी की बात करें तो गढ़वाली के प्रमुख गायक हैं। गढ़वाली के प्रमुख गायक अभी आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? जीत सिंह नेगी क्या है? गढ़वाली के प्रमुख गायक हैं। आपसे अगर प्रश्न पूछ रहा है कि जीत सिंह नेगी किसके गायक है, तो गढ़वाली के प्रमुख गायक है। या गढ़वाली के प्रमुख गायक की बात करें कौन है, तो आप कहेंगे जीत सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी की बात करें तो गढ़वाली के प्रमुख गायक और संगीतकार भी हैं। गायक के साथ साथ संगीतकार भी हैं नरेंद्र सिंह नेगी। गणेश वीरान की बात करें, गणेश वीरान हैं गढ़वाली के प्रमुख गीतकार और संगीतकार। तो गणेश वीरान भी क्या हैं? गढ़वाली के प्रमुख गीतकार और संगीतकार हैं। इसके अलावा बात करें संतोष खेतवाल हैं। संतोष खेतवाल गढ़वाली के गीतकार भी हैं और गायक हैं। गढ़वाली के गीतकार और गायक दोनों हैं संतोष खेतवाल, याद रखेंगे। अनिल बिष्ट और वीरेंद्र नेगी की बात करें तो ये गढ़वाली के गायक हैं, गीतकार हैं और संगीतकार हैं। तो ये अनिल बिष्ट व वीरेंद्र नेगी दोनों व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है कि गढ़वाली के गायक भी हैं, गीतकार भी हैं और संगीतकार भी हैं। राजेंद्र चौहान की बात करें और संजय कुमोल की बात करें तो ये गढ़वाली के संगीतकार हैं। ये क्या हैं? गढ़वाली के संगीतकार हैं। पद्मश्री बसंती बिष्ट और हेमा नेगी कराशी, पद्मश्री बसंती बिष्ट और हेमा नेगी कराशी ये क्या है? गढ़वाली और कुमाऊनी, ये जागर गायिका हैं। गढ़वाल और कुमाऊनी या फिर गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के जागर गायिका हैं। कहाँ के? गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के जागर गायिका हैं, या आप कह सकते हैं गढ़वाली और कुमाऊनी जागर गायिका हैं। ये कौन? पद्मश्री बसंती बिष्ट और हेमा नेगी। बात करें चंदर सिंह राही तो ये कुमाऊनी और गढ़वाली लोक गायक हैं। इसके अलावा गीतकार और संगीत निर्देशक भी हैं। हीरा सिंह राणा की बात करें तो ये कुमाऊनी गीतकार एवं गायक हैं। बीना तिवारी और होम ध्यानी की बात करें तो ये कुमाऊनी गायिका हैं। ये प्रमुख इस प्रकार से गायिका और गायक या निर्देशक या संगीतकार या गीतकार आते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत। बात करें गिरीश तिवारी जिनको गिरदा भी कह सकते हैं, तो गिरीश तिवारी और शेरदा अनपढ़ इनको शेर सिंह बिष्ट भी कहा जाता है। तो कुमाऊनी जन कवि हैं ये। तो आपसे पूछे कुमाऊनी जन कवि कौन है, तो आप बताएंगे गिरीश तिवारी और शेरदा अनपढ़, ये दोनों क्या हैं? कुमाऊनी जन कवि के अंतर्गत आते हैं।
अनीशा रांगड़ की बात करें, अनीशा रांगड़, तो ये गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी गायिका है। ये गढ़वाली गायिका है, कुमाऊनी गायिका है और जौनसारी गायिका है। कौन? अनीशा रांगड़। रतन सिंह जौनसारी की बात करें तो ये जौनसारी, रंगकर्मी, कवि, लेखक, ये सभी हैं। कवि भी हैं, लेखक भी हैं और जौनसारी रंगकर्मी भी हैं। कौन? रतन सिंह जौनसारी। जगत राम वर्मा और फ़कीरा सिंह चौहान, जगत राम वर्मा और फ़कीरा सिंह चौहान की बात करें तो ये जौनसारी गायक हैं। जौनसारी गायक हैं। कौन? रजत राम वर्मा और फ़कीरा सिंह चौहान कौन से गायक हैं? ये संबंधित है जौनसारी गायक से। सुमन वर्मा है, सुमन वर्मा है, जौनसारी गायक हैं, जौनसारी गायिका हैं। बावरी, हिमाचली, ये तीनों प्रकार की गायिका हैं। सुमन वर्मा क्या है? जौनसारी गायिका हैं, बावरी गायिका हैं और हिमाचली गायिका भी हैं। तो ये सुमन वर्मा के बारे में बात हो रही है। शांति वर्मा और रेशमा शाह की बात करें तो ये जौनसारी गायिका हैं। शांति वर्मा और रेशमा शाह जौनसारी गायिका हैं। नंदलाल भारती की बात करें, अगर नंदलाल भारती की बात करें तो ये जौनसारी गायक और रंगकर्मी हैं। इसके अलावा कुंदन सिंह चौहान, महेंद्र राठौर, सनी दयाल, सीताराम चौहान, चतर सिंह चौहान आदि क्या है? ये जौनसारी कलाकार हैं। कौन है? जौनसारी कलाकार हैं। जुबिन नौटियाल की बात करें और सोनू कक्कड़ की, जुबिन नौटियाल और सोनू कक्कड़ ये बॉलीवुड, ये किसके अंतर्गत आते हैं? बॉलीवुड पार्श्व गायक और गायिका के अंतर्गत आते हैं। कौन? जुबिन नौटियाल और सोनू कक्कड़। जुबिन नौटियाल और सोनू कक्कड़ जो हैं वो बॉलीवुड पार्श्व गायक गायिका के अंतर्गत आते हैं। अब बात होगी प्रमुख फिल्म और आकाशवाणी की। उत्तराखंड में प्रमुख फिल्म और आकाशवाणी की, ये कुछ छोटे छोटे या मतलब कि ये बात कर रहे हैं कम संख्या में 10, 5 या 15-20 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन कभी कभी इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात की हमने, तो ये बहुत ज़्यादा प्रमुख क्या इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन क्या है कि इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। हम एकदम से इसको स्किप नहीं कर सकते कि हम लोग एकदम से इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, ठीक। तो इसलिए हमने उसको क्या करना, कवर करना ज़रूरी समझा। तो फिल्म या आकाशवाणी की बात करें तो उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर कौन सा था? उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर 1914 में शुरू हुआ था। 1914 में शुरू हुआ था। 1990 में यह बंद भी हो गया। ये कौन सा सिनेमा हॉल था? ये कौन सा सिनेमाघर है? तो द इलेक्ट्रिक पिक्चर पैलेस। ये कहाँ पे खुला था? मसूरी में। आपसे पूछा जाए अगर कि उत्तर भारत का पहला सिनेमाघर, तो 1914 में खुला था। कहाँ पर? मसूरी में। इसके बाद अगर बात करें तो राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू की गई कब? 2015 में। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति कब लागू की गई? तो 2015 में। आपसे पूछे कि राज्य सरकार द्वारा या उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति कब लागू की गई है? तो आप बताएंगे 2015 में। इसके अलावा राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ। राज्य की लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण कब से शुरू हुआ है? तो 1983 से ही ये शुरू हो गया है। तो राज्य की अपनी लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ है 1983 से ही। आगे बात करें तो 1983 में और पारेश्वर गौड़ द्वारा 1983 में प्रदर्शित और पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित राज्य की पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये जग्वाल थी। कौन सी फिल्म थी? जग्वाल। तो अगर आपसे पूछें कि राज्य में उत्तराखंड राज्य की पहली फिल्म कौन सी थी, तो आप कहेंगे कि ये जग्वाल उत्तराखंड राज्य की पहली फिल्म थी। कब बनाई गई थी? 1983 में। किसके द्वारा? ये पारेश्वर गौड़ के द्वारा। किसके निर्देशन में? पारेश्वर गौड़ के निर्देशन में ये फिल्म तैयार की गई थी। कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो मेघा आ, ये कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी। आपसे अगर पूछ ले कभी कि कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन थी, तो आपको क्या बताना है? मेघा आ। अगर आपसे पूछे कि ये फिल्म बनाई कब गई थी या फिल्माई कब गई थी, तो आप बताएंगे 1987 में ये फिल्म बनाई गई थी। सबसे सफल फिल्म, उत्तराखंड की बात हो रही है, सबसे सफल फिल्म कौन सी थी? तो घर जवाएं सबसे सफल फिल्म थी
1986 में ये बनी थी। राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक कौन है? तो नरेंद्र सिंह नेगी ये राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक हैं। अब बात करें कालाश्री अवार्ड प्राप्त गायिका कौन है? कालाश्री अवार्ड प्राप्त गायिका उर्मी नेगी हैं। कौन है? उर्मी नेगी। तो उर्मी नेगी कालाश्री अवार्ड प्राप्त गायिका हैं। अगले पॉइंट्स की बात करें तो राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन है? राज्य की बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन है? तो समलौंड या ये क्या है? समलौंड यहाँ की पहली वीडियो फिल्म है। तो आपसे पूछे अगर किस राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म, उत्तराखंड राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी है? तो आप बताएंगे समलौंड यहाँ की पहली वीडियो फिल्म है। राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा है? तो झुम्पा राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम है। आपसे पूछे राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा है, या उत्तराखंड राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम कौन सा है? तो आपको बताना है झुम्पा। आगे बात करें तो राज्य में फिल्मों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया है फिल्म विकास परिषद 2016 में। तो उत्तराखंड राज्य में फिल्मों को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया है फिल्म विकास परिषद। ये कब गठित किया गया था? 2016 में। ये भी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि फिल्म विकास परिषद कब गठित किया गया था उत्तराखंड में? तो आपको बताना है सन 2016 में। आगे के पॉइंट्स की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के वे कौन प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं? उत्तराखंड राज्य के वे कौन प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं जो सबसे अधिक ऑडियो कैसेट के गीतकार हैं? प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम के निर्माता भी हैं, प्रथम एकल महिला गायिका की ऑडियो कैसेट की गीतकार भी हैं, संगीतकार होने के साथ ही सबसे ज़्यादा गायिकाओं को हर विधा के गीत गवा चुके हैं। ये किसकी बात हो रही है? ये सभी बात हो रही है गणेश विरान की। कभी कभी आपको शायद देखने को मिले होंगे ऐसे प्रश्न कि कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स दी जाती हैं। जैसे यही मान लीजिए इतना पॉइंट्स दे दे आपको कि सबसे अधिक ऑडियो कैसेट्स के गीतकार, यहाँ पे दे दे प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम के निर्माता, प्रथम एकल महिला गायिका की ऑडियो कैसेट के संगीतकार होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा गायक गायिकाओं को हर विधा के गीत में गवा चुका। तो अगर इतना पॉइंट्स देने के बाद ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, इतना देने के बाद ये पूछ लिया जाता है कि उपरोक्त कथन किसके बारे में बताई जा रही है? उपरोक्त कथन किसके बारे में है, या किसके बारे में बताई जा रही है, या किसके बारे में संकेत कर रही है, किसकी तरफ संकेत कर रही है, किसके संदर्भ में है, कुछ भी कह के ये प्रश्न इस तरह के पूछे जा सकते हैं। कभी कभी शायद इस तरह के प्रश्नों का सामना हुआ होगा आपके साथ, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप बताएंगे गणेश विरान के बारे में बात हो रही है। राज्य में आकाशवाणी केंद्र कितने हैं? 2 हैं। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो आपसे पूछे अगर कि राज्य में आकाशवाणी केंद्र की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 आकाशवाणी केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे एक तो अल्मोड़ा में है और एक है पौड़ी में। राज्य में आकाशवाणी रिले केंद्र कितने हैं? राज्य में आकाशवाणी केंद्र तो 2 हैं, लेकिन आकाशवाणी रिले केंद्र कितने हैं आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि 3 आकाशवाणी रिले केंद्र हैं। अगर आपसे पूछे कि ये सभी 3 रिले आकाशवाणी केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे एक तो गोपेश्वर में है, एक उत्तरकाशी में और एक पिथौरागढ़ में स्थित है। राज्य में सिनेमागृह कितने हैं? राज्य में कुल सिनेमाघर या क्या करें, जैसे हॉल कहते हैं हम, जैसे हॉल में फिल्म देखने जाते हैं तो वो, तो कितने हॉल हैं उत्तराखंड राज्य में फिल्म वाले हॉल? तो 55 हैं। या राज्य में सिनेमागृहों की संख्या, सिनेमाघरों की संख्या कितनी है? 55 है। तो उत्तराखंड राज्य में सिनेमाघर कितने हैं? 55 हैं। राज्य में मल्टीलैक्स कितने हैं? 3 हैं। अगर आपसे पूछे जाए उत्तराखंड राज्य में मल्टीलैक्स कितने हैं, तो आप बताएंगे 3 की संख्या में मल्टीलैक्स हैं। अब बात होगी उत्तराखंड राज्य में प्रमुख त्योहारों की। देखिए त्यौहार जो है, पिछले जो 2-3 मुद्दे आए हैं, चाहे वो
आकाशवाणी फिल्म की बात कर लें, फिल्म या आकाशवाणी की बात कर लें, या फिर प्रमुख वाद्य यंत्र की बात कर लें, उन दोनों पॉइंट्स के मुकाबले ये जो त्यौहार है ये प्रमुख होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। उन दोनों की अपेक्षाकृत ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। उन सब दोनों पॉइंट से बहुत कम या कभी-कभी तो नहीं ही पूछे जाते हैं। लेकिन जो त्यौहार है, जो मेला होता है, त्यौहार होता है, सांस्कृतिक क्षेत्र से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो है उनके मुकाबले महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो इसमें दीपावली प्रमुख त्यौहार है, जबकि दीपावली आप जानते हैं कि पूरे भारत का, उत्तर भारत की बात करें तो पूरे उत्तर भारत की, थोड़ा बहुत दक्षिण भारत में भी, अब आप कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सामान्यतः संपूर्ण भारत का यह प्रमुख त्यौहार होता है। इगास पर्व, दीपावली के बाद इगास पर्व दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है। हाँ, ये पूछ सकता है आपसे कि इगास पर्व कब मनाया जाता है, तो प्रश्न अगर ऑप्शन में ये है कि दीपावली के 11वें दिन, तो ये सटीक आंसर हो जाएगा इस इगास पर्व का। तो दीपावली जिस दिन पड़ेगा, ये दीपावली के आधार पे ही मनाया जाता है। जिस दिन दीपावली पड़ेगा उसी के 11वें दिन ये मनाया जाएगा। तो इसका अलग से डेट फिक्स नहीं होता कि ये कब मनाया जाएगा, अलग से इसका डेट नहीं होता है। ये दीपावली के आधार पे ही होता है कि आज दीपावली है तो आज से 11वें दिन इगास पर्व मनाया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दीपावली से सटा हुआ है। तो दीपावली के 11वें दिन बाद मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है, आपसे इस तरह का सवाल पूछ सकता है, तो आप बताएंगे इगास पर्व। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दीपावली के ठीक 11वें दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो आप कहेंगे इगास पर्व। उसके बाद अगर द्वितीया त्यार जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश में भैया दूज के नाम से जाना जाता है। लड़कियां क्या है कि भाइयों के लिए व्रत रखती हैं। उसके बाद होली तो आप जानते हैं। घी संक्रांति को ओलगिया कहा जाता है, ओलगिया। मकर संक्रांति भी मनाया जाता है, इसको घुघुतिया कह सकते हैं। उसके बाद फूल संग्राद जिसको फूलदेई भी कहा जाता है। हरेला भी मनाया जाता है, गंगा दशहरा मनाया जाता है। दशहरा वगैरह तो उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के प्रमुख त्यौहार हैं। उसके बाद खतडवा भी मनाया जाता है। बौंसी, चैंतोल, आंठू, कलाई, सारा आदि ये क्या है, यहाँ के प्रमुख त्योहारों के अंतर्गत त्यौहार आते हैं। किस त्यौहार की रात में भैला खेला जाता है, किस त्यौहार की रात में भैला खेला जाता है, तो दीपावली की रात में भैला खेला जाता है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछे उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम में कि किस त्यौहार की रात में भैला खेला जाता है, तो आप कहेंगे दीपावली की रात में भैला खेला जाता है। या फिर अगर उल्टा पूछ ले कि दीपावली की रात में कौन सा खेल खेला जाता है, उत्तराखंड राज्य में दीपावली की रात में कौन सा खेल खेला जाता है, तो आपको बताना है कि भैला खेल खेला जाता है दीपावली की रात में। घी संक्रांति वहाँ का प्रमुख त्यौहार है उत्तराखंड का, जिसको ओलगिया भी कह सकते हैं। तो घी संक्रांति मनाया जाता है कब, सितंबर के मध्य में घी संक्रांति मनाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में जो घुघुतिया या काले कौवे का त्यौहार कहा जाता है, उसको मकर संक्रांति को। तो कुमाऊं क्षेत्र में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, जिसको उत्तर प्रदेश में आमतौर पर खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, वो मकर संक्रांति है। तो मकर संक्रांति को कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्यौहार कहा जाता है, किसको, मकर संक्रांति को। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि मकर संक्रांति को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है घुघुतिया या फिर काले कौवे का त्यौहार। दोनों में से कुछ भी कहा जाता है। घुघुतिया भी कहा जाता है और काले कौवे का त्यौहार भी कहा जाता है, किसको, मकर संक्रांति में। किस क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में। उसके बाद फूल संग्रांद की बात करें, जो फूल संग्रांद अभी हमने देखा कि प्रमुख वहाँ का पर्व है, उत्तराखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार है फूल संग्रांद। इसको फूलदेई भी कहा जाता है, तो फूल संग्रांद को फूलदेई भी कहा जाता है। तो फूल संग्रांद त्यौहार बसंत के आगमन पर चैत के पहले दिन से 1 माह तक मनाया जाता है। ये त्यौहार क्या है, 1 महीने तक मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से भाग लेते हैं कौन, इसमें बच्चे भाग लेते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य में किस त्यौहार में आमतौर पे बच्चे भाग लेते हैं, तो आपको बताना है कि फूल संग्रांद या फूलदेई नामक पर्व में आमतौर पे बच्चे भाग लेते हैं।
राज्य में श्रावण के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें 5 से 7 या 9 प्रकार के अनाजों का रोपण किया जाता है? तो ये हरेला हरेला नामक त्यौहार में 5 से 7 या 9 प्रकार के अनाजों का रोपण किया जाता है। यह सावन के पहले दिन मनाया जाता है। बात करें गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्यौहार, कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्यौहार खतडुआ, गायों का त्यौहार या फिर ये गैत्यार भी कहा जाता है। गायों का त्यौहार या गैत्यार भी कहा जाता है। ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। जैसे कि मकर संक्रांति का 14 फरवरी को डेट फिक्स होता है, वैसे ही 17 सितंबर को ये मनाया जाता है। बाकी के त्यौहार आप देखेंगे तो डेट उनका इधर उधर हो जाता है, लेकिन मकर संक्रांति देखेंगे आप तो 14 फरवरी को ही, प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को ही मकर संक्रांति मनाया जाता है। इसी प्रकार 17 सितंबर को ये त्यौहार खतडुआ त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? खतडुआ त्यौहार। इसको गायों का त्यौहार भी कहा जाता है। खतडुआ त्यौहार को गायों का त्यौहार भी कहा जाता है या फिर गै त्यार भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि गै त्यार कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 17 सितंबर को। या फिर गायों का त्यौहार अगर पूछिए आपसे कि कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 17 सितंबर को। ये कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है ये कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। अगले पॉइंट्स की बात करें तो बैंसी नामक धार्मिक आयोजन श्रावण और पौष मास में कितने दिन तक चलता है? तो ये 22 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। प्रत्येक दूसरे या तीसरे वर्ष चैत मास की अष्टमी को देवल समेत देवता की पूजा अर्चना हेतु धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन होता है पिथौरागढ़ के गांवों में। ये कहाँ होता है? पिथौरागढ़ के गांव में ऐसा होता है। कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कलाई। क्या? कलाई। हाँ, ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कलाई पर्व मनाया जाता है। या फिर आपसे उल्टा करके पूछ लें कि कलाई पर्व किस उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो फसल काटने के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि कलाई जो पर्व है किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो आपको बता देना है कि कुमाऊं क्षेत्र में ये पर्व मनाया जाता है। अब बात करें गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख में गांवों को बीमारी से बचाने हेतु मनाया जाता है तो सारा नामक पर्व मनाया जाता है। किस क्षेत्र में आपसे पूछे तो आप बताएंगे गढ़वाल क्षेत्र में। इसके बाद ये किस लिए मनाया जाता है? तो गांवों को बीमारी से बचाने हेतु। ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में गांवों को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? सारा नामक पर्व गांवों को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा ये जो पर्व है, ये पर्व मनाया किस क्षेत्र में जाता है? सारा पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोनों। कि कलाई जो पर्व है ये किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। इसके अलावा किस उपलक्ष्य पे मनाया जाता है? तो ये बताना है आपको फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दूसरे पॉइंट्स में क्या है कि सारा जो त्यौहार है या सारा उत्सव जो है वो किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो आपको बताना है गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है। जहाँ कलाई उत्सव कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जा रहा है, वहीं पे सारा उत्सव गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जा रहा है। और जहाँ पे कलाई उत्सव फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, वहीं पे सारा उत्सव गांवों को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जा रहा है। आगे बात करें तो राज्य में संतान प्राप्ति की कामना से कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई व्रत पर्व मनाया जाता है, जबकि संतान के कल्याण हेतु भिरौली पर्व मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में संतान के कल्याण के लिए भिरौली पर्व मनाया जाता है। उसके बाद नुड़ाई त्यौहार मनाया जाता है जौनसार बाबर क्षेत्र में। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि नुड़ाई त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, किस क्षेत्र में मनाया जाता है? अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे जौनसार बाबर क्षेत्र में नुड़ाई त्यौहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति से लगभग 1 महीने तक जौनपुर, रवाई और जौनसार क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है?
ये मरोज़ नाम का त्यौहार मनाया जाता है या मरोज़ उत्सव मनाया जाता है। 15 अगस्त को लोक पर्व या त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पे? गमशाली, ये चमोली जिला में है। तो यहाँ पे 15 अगस्त को लोक पर्व या फिर लोक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को लोक त्यौहार के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो गमशाली में 15 अगस्त को लोक त्यौहार या फिर लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब प्रमुख मेले और पर्व की बात होगी। प्रमुख मेले और पर्व, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे पिछला टॉपिक था वो भी महत्वपूर्ण था, ये टॉपिक जो है ये भी महत्वपूर्ण की श्रेणी में आप रख सकते हैं। तो प्रमुख मेले की बात करें या पर्व की बात करें तो श्रावणी मेला जागेश्वर धाम में मनाया जाता है सावन में। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? जागेश्वर धाम में। ये अल्मोड़ा नामक ज़िले में मनाया जाता है। तो आपसे पूछे कि श्रावणी मेला कब मनाया जाता है, ये हालांकि शायद पूछे क्योंकि ये तो इसे में छुपा हुआ है, इसके शब्द में ये तो पता ही चल जाएगा। श्रावणी मेला सावन में मनाया जाता है, तो श्रावणी मेला सावन में मनाया जाता है। पूछने के लिए ये पूछ सकता है कि श्रावणी मेला किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो आप बताएंगे जागेश्वर धाम में। जागेश्वर धाम में, जागेश्वर धाम कहाँ है? अल्मोड़ा ज़िले में है। तो ये पूछ सकता है कि श्रावणी मेला कहाँ मनाया जाता है, तो आपको कहना है जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में। सोमनाथ मेला की बात करें, सोमनाथ मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो रानी खेत के पास ही मनाया जाता है, अल्मोड़ा में। सोमनाथ मेला कहाँ पर लगता है? सोमनाथ मेला रानी खेत के पास अल्मोड़ा में लगता है। तो आपसे अगर पूछे कि सोमनाथ मेला उत्तराखंड में कहाँ पे लगता है, तो आपको कहना है रानी खेत के पास अल्मोड़ा में लगता है। तो ये लगता कब है? तो वैशाख के अंतिम रविवार को लगता है। यहाँ पे पशुओं का क्रय विक्रय होता है, पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। इस मेले में पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि उत्तराखंड राज्य में किस मेले में, उत्तराखंड राज्य में किस मेले में पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है, या फिर उत्तराखंड राज्य में किस मेले में पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, तो आपको बताना है सोमनाथ मेला में। ठीक, तो ये मेला लगता कहाँ है? तो रानी खेत के पास लगता है, वैशाख के अंतिम रविवार को ये लगता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि पशुओं का क्रय विक्रय किस मेले में होता है, पशुओं का क्रय विक्रय किस मेले में होता है। तो आपको याद रखना है सोमनाथ मेला में ये कार्य संपन्न किया जाता है। ये मेला लगता है रानी खेत के पास अल्मोड़ा जिले में। आगे क्या है कि गढ़नाथ मेला जो है, गढ़नाथ मेला गढ़नाथ में लगता है। ये तो नहीं पूछेगा गढ़नाथ मेला कहाँ पे लगता है। हाँ, गढ़नाथ मेला किस जिले में लगता है, क्योंकि अल्मोड़ा में लगता है। गढ़नाथ तो नहीं देगा, अल्मोड़ा दे सकता है। गढ़नाथ मेला किस जिले में लगता है? अल्मोड़ा जिले में लगता है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है गढ़नाथ मेला। गढ़नाथ तालुका में अल्मोड़ा नामक जिले में लगता है। स्यालदे बिखौती मेला, स्यालदे बिखौती मेला ये वैशाख के प्रथम दिन और रात ये लगता है मेला। वैशाख के प्रथम दिन, वैशाख के पहले दिन और उसी रात में मेला लगाया जाता है। ये वाला कौन सा मेला? स्यालदे बिखौती मेला। ये द्वारहाट अल्मोड़ा में लगता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि स्यालदे बिखौती मेला, स्यालदे बिखौती मेला कहाँ पर लगाया जाता है? स्यालदे बिखौती मेला द्वारहाट अल्मोड़ा में लगाया जाता है। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि स्यालदे बिखौती मेला कब लगाया जाता है? तो वैशाख के प्रथम दिन लगाया जाता है, प्रथम रात को भी लगाया जाता है, मतलब दिन भर और रात भर ये मेला लगा रहता है। तो स्यालदे बिखौती मेला है ये। बात करें विनाथेश्वर, विनाथेश्वर मेला प्रतिवर्ष लगाया जाता है। विनाथेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? अल्मोड़ा में। तो आपसे अगर पूछे कि विनाथेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, आपको बताना है अल्मोड़ा में लगता है। बग्वाली मेला कहाँ पर लगता है? तो बग्वाली मेला बग्वाली पोखर के पास लगता है, द्वारहाट में, अल्मोड़ा में। तो कुल मिला के जिला पूछ सकता है कि बग्वाली मेला कहाँ लगता है, तो आपको बताना है कि ये अल्मोड़ा में लगता है। ये सरकार की सहायता से लगाया जाना वाला मेला है। ये 8 दिन तक लगता है कार्तिक में। हाँ, आपसे ये पूछ सकता है कि सरकार की सहायता से लगाया जाने वाला उत्तराखंड में जो मेला है वो कौन सा मेला है, तो आपको कहना है बग्वाली मेला है। सरकार की सहायता से 8 दिन तक लगाया जाने वाला मेला बग्वाली मेला है। ठीक, आगे क्या है कि गुड़केदार मेला,
गुड़केदार मेला कहाँ पे लगता है? तल्ला चौकोट। तल्ला चौकोट में गुड़केदार मेला लगता है। गुड़केदार। तो गुड़केदार मेला कहाँ पे लगता है? अल्मोड़ा। तल्ला चौकोट में अल्मोड़ा नामक ज़िले में लगता है ये मेला। तो गुड़केदार मेला आपसे पूछे कि कहाँ लगता है, तो अल्मोड़ा में। आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर मेले जो हैं अल्मोड़ा में लग रहे हैं। ठीक, अधिकांश मेले अल्मोड़ा में ही लग रहे हैं। तो गुड़केदार मेला के बारे में बता रहे हैं कि पंडित रामगंगा तट पे लगता है। पश्चिमी रामगंगा तट पे ये मेला लगता है। निसंतान महिलाएं रात भर हाथ में दीपक रखकर तप करती हैं ताकि उनको बच्चा हो जाए, उनको संतान पैदा हो जाए। तो निसंतान महिलाएं रात भर हाथ में दीपक रखकर तप करती हैं गुड़केदार मेला में। तो किस मेले में निसंतान महिलाएं रात भर हाथ में दीपक रखकर तप करती हैं? तो गुड़केदार मेला में ऐसा होता है। गुड़केदार मेला में ऐसा होता है। लगता कहाँ है? पश्चिमी रामगंगा तट पे लगता है, अल्मोड़ा में। उत्तरायणी मेला या घुघुतिया त्यार। उत्तरायणी मेला को घुघुतिया त्यार कहते हैं। तो उत्तरायणी मेला या घुघुतिया तार ये कहाँ लगता है? बागेश्वर में लगता है। तो आपसे पूछे कि उत्तरायणी मेला कहाँ पे लगता है, तो आप कहेंगे बागेश्वर में लगता है। कहाँ पे लगता है उत्तरायणी मेला? बागेश्वर में लगता है। या फिर घुघुतिया त्यार भी पूछ सकता है आपसे कि कहाँ पे लगता है, तो वही चीज़ है, क्योंकि ये उत्तरायणी मेला ही घुघुतिया त्यार है, ये आप बताएंगे बागेश्वर में ही। इसके बारे में जो विशेषता बताई जा रही है, इसी मेले में 1921 में कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है कि कूली बेगार प्रथा का अंत किस मेले में हुआ था, तो आपको बताना है उत्तरायणी मेला में कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। या आपको बताना है घुघुतिया त्यार नामक उत्सव में, या मेले में, उत्सव नहीं मेले में क्या किया गया था? कूली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। हाँ, आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था, तो आपको बताना है 1921 में। इसी पॉइंट में से ये प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था, तो आपको क्या बता देना है? 1921 में। ठीक, उसके बाद कूली बेगार प्रथा का अंत किस मेले में हुआ था, तो आपको बता देना है उत्तरायणी या फिर घुघुतिया त्यार नामक मेले में इसका अंत हुआ था। ये गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है। ये मेला गोमती, सरयू और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है। तो ये पूछ सकता है कि उत्तरायणी मेला किन किन नदियों के संगम पर लगता है, या घुघुतिया त्यार नामक मेला किन किन नदियों के संगम पर लगता है, तो आप बताएंगे कि गोमती, सरयू और सरस्वती के संगम पर ये मेला लगता है। इस पॉइंट में सबसे महत्वपूर्ण बात तो जो है वो ये है कि किस मेले में कूली बेगार प्रथा का अंत किया गया था। तो उत्तरायणी मेला में कूली बेगार प्रथा का अंत किया गया था, या घुघुतिया त्यार नामक मेले में कूली बेगार प्रथा का अंत किया गया था। इसके अलावा महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये भी है कि कूली बेगार प्रथा का अंत कब किया गया था उत्तराखंड में, तो बताना है आपको 1921 में। श्री पूर्णागिरि मेला कहाँ पर लगता है? टनकपुर में, चंपावत नामक जिले में ये लगता है। अगर आपसे पूछे श्री पूर्णागिरि मेला कहाँ पर लगता है, तो आपको बताना है टनकपुर। ठीक, टनकपुर, याद रखिए टनकपुर में ये मेला लगाया जाता है। इसके बारे में विशेषता ये है कि अन्नपूर्णा शिखर के श्री पूर्णागिरि मंदिर पर ये क्या है, मेला लगाया जाता है। तो ये विशेषता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अन्नपूर्णा शिखर के श्री पूर्णागिरि मंदिर पर यह मेला लगाया जाता है। आप ये याद रख सकते हैं कि ये लगाया कहाँ जाता है, तो श्री पूर्णागिरि मेला लगाया जाता है टनकपुर, चंपावत में। आषाढ़ी कौथिक बग्वाल मेला, आषाढ़ी कौथिक बग्वाल मेला कहाँ पर लगता है? ये देवीधुरा में लगता है। ये चंपावत नामक जिले में देवीधुरा में लगता है। 2022 में राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित कर दिया, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हाल ही में यानी कि 2022 में हम इसको 2024 में
इस समय 2024 में हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 साल इसको हो गया है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इसको राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित किए हुए। तो आपसे पूछे कि राजकीय मेला कौन सा मेला है, उत्तराखंड का राजकीय मेला तो बग्वाल मेला। उत्तराखंड का राजकीय मेला कौन सा मेला है, बग्वाल मेला। इसके अलावा आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बग्वाल मेला को उत्तराखंड का राजकीय मेला कब घोषित किया गया, तो आप बताएंगे 2022 में घोषित किया गया। ठीक, ये आषाढ़ी कौथिक मेला है, आषाढ़ी कौथिक है ये बग्वाल मेला। तो कौन कौन से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं आपसे कि बग्वाल मेला कहाँ पे लगाया जाता है, तो ठीक देवीधुरा चंपावत में मनाया जाता है या लगाया जाता है ये मेला। इसके अलावा कौन से प्रश्न आपसे इस लाइन से बन सकते हैं कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है किसको, बग्वाल मेला को, या फिर उत्तराखंड राज्य का राजकीय मेला कौन सा है, अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे बग्वाल मेला। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि बग्वाल मेला को 2022 में बग्वाल मेला को किस सन में राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया, तो आपको बताना है 2022 में घोषित किया गया। देवीधार मेला कहाँ पे लगता है, लोहा घाट के निकट चंपावत में लगता है। तो देवीधार मेला अगर आपसे पूछे देवीधार मेला कहाँ पे लगता है, तो चंपावत में, ये लोहा घाट के निकट में लगता है ये मेला। बात करें सूर्य षष्ठी मेला कहाँ पे लगता है, ये रमक नामक स्थान पे लगता है, चंपावत में ही। तो आपसे पूछे कि सूर्य षष्ठी मेला कहाँ पे लगता है, तो रमक में बताएंगे। ये भाद्र कृष्ण षष्ठी, इसको भाद्र कृष्ण षष्ठी के रूप में आप जान सकते हैं, तो ये लगता है रमक में, चंपावत नामक जिले में। एड़ी बालकृष्ण मेला कहाँ पे लगता है, भिंगराड़ा में, चंपावत में ही लगता है, भिंगराड़ा चंपावत में ये मेला लगता है। इसके बाद बात करें लड़ीधुरा मेला, ये पंपा देवी पर्वत पर लगता है। कहाँ पे लगता है, पंपा देवी पर्वत पर ये मेला लगाया जाता है। इसके अलावा ये लगाया कहाँ पे जाता है, किस क्षेत्र में, तो बाराकोट क्षेत्र में लगाया जाता है, चंपावत नामक जिले में। चंपावत नामक जिले में बाराकोट है, तो बाराकोट में ही ये मेला लगता है। तो आपसे पूछे कि अगर लड़ीधुरा मेला किस मंदिर पर लगता है, तो आपको बताना है पंपा देवी मंदिर पर लगता है। उल्टा भी पूछ सकता है कि पंपा देवी मंदिर पर कौन सा मेला लगता है, तो आपको कहना है कि लड़ीधुरा मेला पंपा देवी मंदिर पर लगता है। और ये भी पूछ सकता है कि लड़ीधुरा मेला किस मंदिर पे लगता है, पंपा देवी पे। ठीक, इसके अलावा ये मेला जो है लड़ीधुरा मेला कहाँ पे लगता है, तो बाराकोट में लगता है, चंपावत जिले में। हाँ, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पंपा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बाराकोट में है, चंपावत नामक जिले में। मानेश्वर मेले की बात करें तो ये मानेश्वर मेला कहाँ पे लगता है, मायावती के निकट चंपावत में ही लगता है मानेश्वर मेला। ये चमत्कारी शिला पशुओं के स्वस्थ रहने के लिए, या ये चमत्कारी शिला मानेश्वर मेला के बारे में जो बताया जा रहा है, ये चमत्कारी शिला इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताया जा रहा है, पशुओं को स्वस्थ रहने के लिए ये मेला लगाया जाता है। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि पशुओं के स्वास्थ्य के लिए कौन सा मेला लगाया जाता है, तो मानेश्वर मेला लगाया जाता है पशुओं को स्वास्थ्य के लिए। किस जिले में, चंपावत जिले में, मायावती के निकट। चैतोला मेला कब लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, तो गुमदेश चंपावत में ही चौतेला मेला लगाया जाता है। ये चमू देवता के दरबार में ये मेला आयोजित किया जाता है। जोड़ मेला कहाँ पे लगता है, रीठा साहिब में जोड़ मेला लगता है, चंपावत जिले में ही। उसके बाद नंद शतसी मेला कहाँ पे लगता है, नैनीताल में। आपसे ये जैसे दिख रहा है साफ साफ, मिलान के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मिलान के लिए कौन सा मेला किस क्षेत्र में लगता है, मिलान के लिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि नंद शतसी मेला कहाँ पे लगता है, तो आपको बताना है नैनीताल में लगता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जिया रानी मेला कहाँ पे लगता है, रानी बाग में लगता है, नैनीताल में ही। नैनीताल में स्थित है रानी बाग में ये मेला लगता है, जिया रानी मेला।
चित्रशिला मेला की बात करें तो ये रानी बाग में ही लगता है, नैनीताल में ही। तो ये दोनों जिया रानी मेला, चित्रशिला मेला और ये सीतामणी मेला और नंद शतसी मेला, ये सभी मेला जो हैं ये कहाँ लगते हैं? नैनीताल में लगते हैं। नंद शतसी, जिया रानी, चित्रशिला, सीतामणी, ये सभी मेला कहाँ लगते हैं? नैनीताल में। क्षेत्र अलग अलग हैं। जिया रानी मेला रानी बाग में लगता है, चित्रशिला मेला रानी बाग में लगता है। ये दोनों मेला एक जगह लगते हैं, ये दोनों मेला एक जगह लगते हैं। उसके बाद सीतामणी मेला जो है ये सीतामणी में लगता है। हाटकेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? हाटकेश्वर मेला पिथौरागढ़ में लगता है, गंगोली हाट पे शिवरात्रि के दिन लगता है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है कि शिवरात्रि के दिन गंगोली हाट पे कौन सा मेला लगता है? तो आपको बताना है हाटकेश्वर। कौन सा मेला लगता है? हाटकेश्वर मेला लगाया जाता है। कहाँ पे? गंगोली हाट में, पिथौरागढ़ नामक जिले में ये मेला लगाया जाता है। आगे क्या है कि हाटकेश्वर मेला, ये तो हो गया पॉइंट। इसके बाद थल मेला, ये बालेश्वर थल मंदिर में लगाया जाता है वैशाखी को। कहाँ पे? बालेश्वर थल मंदिर में लगाया जाता है। तो थल मेला कहाँ पे लगता है? पिथौरागढ़ में। थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है। टोकरिया मेला कहाँ लगता है? चंडाक में लगता है, पिथौरागढ़ में। आपसे पूछे कि टोकरिया मेला कहाँ पर लगता है, तो ये चंडाक में लगता है, पिथौरागढ़। ये किस उत्सव पे लगता है, किस त्यौहार पे लगता है? तो घी संक्रांति नामक पर्व मनाया जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में घी संक्रांति नामक एक प्रमुख पर्व मनाया जाता है। तो उसी पर्व पर टोकरिया मेला लगता है। तो आपसे ये महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जा सकता है कि घी संक्रांति नामक पर्व पर कौन सा मेला लगता है? तो आपको कहना है टोकरिया मेला लगता है। इसके अलावा टोकरिया मेला लगता कहाँ है? तो आपको बताना है पिथौरागढ़ में टोकरिया मेला लगता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट जो है बौराड़ी मेला। बौराड़ी मेला कहाँ पर लगता है? बौराड़ी में लगता है, पिथौरागढ़ में। तो चूँकि बौराड़ी ही है तो बौराड़ी पिथौरागढ़ में है तो वहीं पे लगता है। तो बौराड़ी मेला पिथौरागढ़ में लगता है। सैम देव स्थल पर लगता है, दीपावली से 15 दिन बाद ये लगता है मेला। मोस्टा मानू मेला कहाँ पर लगता है? मोस्टा मानू मंदिर पर लगता है, पिथौरागढ़ में। ये भाद्र माह में पंचमी को लगता है। सोर व मुरंगा घाटी में लगता है। सोर और मुरंगा घाटी में ये मेला लगता है। इसका नाम है मोस्टा मानू मेला। आगे देखिए कि मल्लिकार्जुन मेला, कहाँ गया ये? आ जाओ बाबू। हाँ, फिर गया, आ जाओ, आ गया। मल्लिकार्जुन मेला ये कार्तिक चतुर्दशी को लगता है। तो मल्लिकार्जुन मेला कहाँ पे लगता है? मल्लिकार्जुन मंदिर पे लगता है, पिथौरागढ़ में। तो इस पॉइंट से आपसे कैसे आप इतना याद रखिए कि मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ में। यहाँ से याद करने की चीज़ें, तो यहाँ से अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ संकेत कर रहा है वही चीज़ हम देखें। उस लाइन में क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, किस तरह से प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है, या उस लाइन से हम कौन कौन सी चीज़ें, एक लाइन अगर आपके सामने रख दिया जाए तो उस लाइन में अधिक से अधिक क्या क्या हमको इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, वो सब ले लेना चाहिए। ये नहीं है कि वो इतना कह रहा है कि मल्लिकार्जुन मेला कहाँ पे लगता है, तो मल्लिकार्जुन मंदिर पिथौरागढ़ में लगता है। तो इतनी जानकारी के अलावा, इतनी सूचना या इतनी इन्फॉर्मेशन के अलावा एक इन्फॉर्मेशन इसमें ये भी मिल रहा है कि मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में स्थित है। तो एक लाइन, एक पॉइंट्स आपको जितनी सूचनाएं दे रहा है उतनी सूचनाएं ग्रहण करने का प्रयास करिए। उस लाइन में ज़बरदस्ती अधिक से अधिक सूचनाओं को ढूंढने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि इससे याद ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है, तो याद आराम से हो जाएगा। तो मल्लिकार्जुन मेला कहाँ पे लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है, मल्लिकार्जुन मंदिर पे लगता है। इसके अलावा यहाँ से और याद करके चलिए कि मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित कहाँ है? पिथौरागढ़ में। चौपखिया मेला कहाँ पे लगता है? चौमू देवता मंदिर पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि चौमू देवता मंदिर आपसे पूछे कि कहाँ पे है, तो आप कहेंगे पिथौरागढ़ में। सीधी सी बात है, चौमू देवता मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है।
ठीक। हाँ, आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे दोनों देखिए, दोनों जगह पिथौरागढ़ है, ऊपर की पॉइंट्स में भी पिथौरागढ़ है, नीचे के भी पॉइंट में पिथौरागढ़ है। तो आपसे पूछ सकता है कि पिथौरागढ़ में कौन सा मंदिर स्थित नहीं है। देखिए 3 मंदिर यहाँ पे 2 मंदिर हैं मान लीजिए कि, तो आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है, तो आपको चौमू देवता मंदिर देगा और मल्लिकार्जुन मंदिर देगा। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमें एक एक पॉइंट्स में से क्या करना है, एक एक पॉइंट में से अधिक सूचनाएं। अगर एक पॉइंट सिर्फ एक सूचना दे रहा है तो ठीक है, लेकिन उसमें से हमें ज़बरदस्ती ढूंढना है। अगर नहीं मिला तो ठीक है, अगर मिल जा रहा है तो अधिक से अधिक सूचनाएं हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए उस लाइन से। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अगर चौपखिया मेला की बात करें तो ये चौमू देवता मंदिर पे लगता है पिथौरागढ़ नामक जिले में। ये अगहन महीने में नवमी को लगता है, अगहन महीने में नवमी को। नाग पंचमी मेला कहाँ पे लगता है, गंगोली में, पिथौरागढ़ में लगता है। ये धौला नाग में, नाग पंचमी मेला धौला नाग में, गंगोली और पिथौरागढ़ में, गंगोली और पिथौरागढ़ नहीं, पिथौरागढ़ में एक गांव है गंगोली, वहाँ पे लगता है। व्यास ऋषि मेला की बात करें तो ये गुंजी में लगता है, पिथौरागढ़ में ही। आगे बात करें तो गोलज्जू मेला ये 2023 में राजकीय मेला भी, इसको भी घोषित किया गया। 2023 में इसको भी राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। तो गोलज्जू मेला कहाँ पे लगता है, चंपावत में। ठीक, तो आपसे ये सूचना पूछ सकता है कि गोलज्जू मेला कहाँ पे लगता है, तो आपको प्रश्न का जवाब देना है कि चंपावत में ये मेला लगता है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि राजकीय मेला इसको कब घोषित किया गया, तो आपको बताना है कि 2023 में। जुमा एक साल ही हुआ है, तो ये नई चीज़ है। तो गोलज्जू मेला को 2023 में राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। जगन्नाथ मेला की बात करें तो ये मढ़ मानले क्षेत्र में लगता है, पिथौरागढ़ में। कहाँ पे, मढ़ मानले क्षेत्र में, पिथौरागढ़ में ये मेला लगाया जाता है। गबला मेला की बात करें, गबला या शिव मेला की बात करें तो ये दारमा घाटी, पिथौरागढ़ में ये लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले कि अटारिया मेला या फिर अटारिया मेला कहाँ पे लगता है, तो आप कहेंगे रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर में ये मेला लगता है। चैती मेला कहाँ पर लगता है, काशीपुर ऊधम सिंह नगर में चैती मेला लगता है। इसको बाला सुंदरी मेला भी कह सकते हैं, बाला सुंदरी मेला। ये कुंडेश्वरी या फिर बाला सुंदरी देवी के स्थान पे लगता है, कुंडेश्वरी या फिर ये बाला सुंदरी देवी के स्थान पे लगता है। तो यहाँ पे देखिए, आप अधिक से अधिक अगर इन्फॉर्मेशन ग्रहण करना चाहेंगे तो आप कहेंगे कि कुंडेश्वरी या बाला सुंदरी देवी का स्थान कहाँ पर स्थित है, काशीपुर में ऊधम सिंह नगर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ऊधम सिंह नगर में। इसके अलावा बाला सुंदरी मेला को और क्या कहा जाता है, तो बाला सुंदरी मेला को चैती मेला कहा जाता है, या फिर चैती मेला को क्या कहा जाता है, तो बाला सुंदरी मेला भी कहा जाता है। अगर ये पूछ लें कि बाला सुंदरी मेला क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि बाला सुंदरी देवी के स्थान पे लगाया जाता है ये मेला, इसलिए बाला सुंदरी मेला कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप एक पॉइंट से अधिक सूचनाएं ग्रहण करने का प्रयास कर सकते हैं। आगे क्या है कि खरसाली मेला उत्तरकाशी में लगता है। नागराज देवता मेला कहाँ पे लगता है, ये भी उत्तरकाशी में लगता है। सेलकू मेला कब लगता है, भाद्र मास में लगता है। लगता कहाँ है, रैथल हरसिल उत्तरकाशी में भी लगता है, उत्तरकाशी में ही ये भी लगता है। कंडक मेला, गंडक नहीं कंडक मेला कहाँ पे लगता है, उत्तरकाशी में ही लगता है। ये प्रमुख मेले उत्तरकाशी में लगते हैं। तो आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तरकाशी में कौन सा मेला नहीं लगता। तो ये सभी मेले आप देख रहे हैं कि जो 4 मेले आपके सामने दिख रहे हैं, ये उत्तरकाशी में, ये 5 मेले, 1 2 3 4 5, ये 5 मेले जो हैं ये कहाँ पे लग रहा है, उत्तरकाशी में लग रहा है। तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उत्तरकाशी में कौन कौन सा मेला नहीं लगता है। तो
3 तो लगेगा, 4 ऑप्शन देगा। तो या तो फिर कूट के रूप में अगर ऐसे पूछ सकता है कि उत्तरकाशी में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो ये कथन के रूप में दे देगा कि 1 सही है या 2 सही है या 3 सही है या 1 2 3 सही है या 4 सही है। ऐसे जो कूट करके प्रश्न देता है उस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको आप याद रखेंगे। खरसाली मेला उत्तरकाशी में लगता है, नागराज देवता मेला उत्तरकाशी में लगता है, सेलकू मेला भी उत्तरकाशी में ही लगता है, कंडक मेला भी उत्तरकाशी में ही लगता है, माघ मेला भी लगता है उत्तरकाशी में ही। बिसौत या बिस्सू मेला कहाँ पे लगता है? बिसौत या फिर बिस्सू मेला कहाँ पे लगता है? ये भटवाड़ी और क्यार्क उत्तरकाशी में ही लगता है। ये 6वां मेला, 7वां मेला और 7वां मेला देख लीजिए। 5 मेला उधर है, एक ये 6, एक 7, ये सभी कहाँ पे लग रहे हैं? उत्तरकाशी में। ठीक है, 5 मेला अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, 5 मेला, और इसके बाद 2 मेला यहाँ पे जो कि उत्तरकाशी में दिख रहा है। तो बिसौत या बिस्सू मेला कहाँ पे लगता है? भटवाड़ी व क्यार्क में लगता है उत्तरकाशी जिले में। ये प्रथम वैसाख को लगता है। कोठा उत्सव व धनुष बाण युद्ध के लिए ये मेला प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ ले कि धनुष बाण के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है उत्तराखंड में, तो आप कहेंगे बिसौत या फिर बिस्सू मेला। ये धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ये चौरंगी नाथल मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है गाजड़ा क्षेत्र में लगता है। गाजड़ा क्षेत्र उत्तरकाशी में ही लगता है। ये त्रिवार्षिक मेला है, 3 वर्ष में लगता है। हलुआ देवता को भोग लगाया जाता है यहाँ पे इस मेले में। ठीक, हलुआ देवता को। इसके बाद भतूज या अन्नकूट मेला या भतूज मेला केदारनाथ व गुप्त काशी में लगता है। ऊखी मठ में केदारनाथ और गुप्त काशी में लगता है। प्रतिवर्ष रक्षाबंधन से 1 दिन पहले लगता है। तो इसका भी डेट फिक्स इस मेले के आधार पर नहीं होता, बल्कि रक्षाबंधन के आधार पर होता है। जिस दिन रक्षाबंधन है उससे 1 दिन पहले ये मेला लगता है। ये मेला उस दिन लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रक्षाबंधन से 1 दिन पहले उत्तराखंड में कौन सा मेला लगता है, तो आपको बताना है अन्नकूट मेला या तो फिर भतूज मेला। क्या कब लगता है? रक्षाबंधन से 1 दिन पहले। ये भतूज या अन्नकूट मेला लगता कहाँ है? तो ऊखी मठ में लगता है, केदारनाथ और गुप्त काशी में। अब बात करें तो देवलांग व दिलंक मेला कहाँ पे लगता है? ये रवाई घाटी उत्तरकाशी में लगता है। आप देख रहे हैं उत्तरकाशी में कितने मेले लगाए जा रहे हैं। तो देवलांग और दिलंक मेला उत्तरकाशी में लगता है, रवाई घाटी में। दीपावली के 1 माह बाद ये मंगसीर बग्वाल के रूप में लगता है। मंगसीर बग्वाल के रूप में लगाया जाने वाला मेला है। दीपावली के 1 माह बाद लगता है देवलांग व दिलंक मेला। जाख मेले की बात करें तो ये जाख में लगता है गुप्त काशी और रुद्रप्रयाग में लगता है। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में जाख मेला। ये जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ये मैं कट नहीं करता हूँ, ये स्टार बनाता हूँ 3-4 ठो कि ये महत्वपूर्ण है। तो जाख मेला, ये अगर आपसे पूछे कि जलते अंगारों पर नृत्य किस मेले में किया जाता है, तो आप बताएंगे जाख मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगर आपसे ये पूछे कि मध्यमेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? ऊखी मठ में लगता है, रुद्रप्रयाग में। ये मध्यमेश्वर कपाट बंद होते समय लगता है। ये 3 दिवसीय मेला है। तो यहाँ पे हम लोगों का समय 1 घंटा समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे समय हम लोगों का समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आगे जो अन्य मेले बचे हुए हैं उनको देखेंगे। उसके बाद इसके बाद का जो मुद्दा उठेगा उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।